अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इस पोएम का सेकंड जो पार्ट है ये करेंगे। आधा हमने कल किया, आधा हम आज करेंगे। आगे क्या होता है आप देख लेंगे अपनी बुक्स पे, और आपका बुक का पेज नंबर है 68 69। मदर, माई मदर, taking courage in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl who was suppressed, who celebrated Radhe festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Radhe seedlings and bath during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. I will bring for you everything, colors for Radhe, tinsel for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi, become that girl mother just for a day. तो बेटा अपनी माँ से कहता है, ओ मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, आज हिम्मत करके मैं तुम्हारा ही चेहरे को अपने हाथों में लेकर इन झुर्रियों के पीछे उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ जो कैसी थी, जो बहुत खूबसूरत थी लेकिन जो दबाई गई थी, जिसकी ख्वाहिशात को दबाया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत थी जब वो बहुत यंग थी, जो राधे फेस्टिवल मनाती थी बड़े ही शौक़ से, बड़े चाव से, और जो तवी के किनारे, दरियाए तवी जो है इसके किनारे जाती थी उन बीजों को बोने के लिए, और जो नवरात्रास में जाके जो वहाँ पर नहाती थी और जो खेलती थी, पेबल्स खेलती थी, छोटी छोटी उन कंकरियों से खेलती थी, और जो खेलती थी इसे क्या कहते हैं, हॉपस्कॉच को उर्दू में कहते हैं क्या, स्टापो कहते हैं इसे, स्टापो। जो स्टापो खेलती थी और जो कंकरियों से खेलती थी। आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग, माँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आऊँगा। कलर्स फॉर राधे, वो जो फेस्टिवल, वो जो त्यौहार तुम मनाती थी, रंगों का त्यौहार जो था, उसके लिए मैं कलर्स लाऊंगा। टिंसल फॉर योर दुपट्टा, तुम्हारे दुपट्टे के लिए गोटा लेके आऊँगा। कलरफुल पेबल्स लेके आऊँगा, रंग बिरंगी कंकरियाँ लेके आऊँगा। फ्रॉम अक्रॉस द तवी, तवी से जाके, दरियाए तवी से जाके लेके आऊँगा। बिकम दैट गर्ल मदर जस्ट फॉर ए डे, मेरी प्यारी माँ, वही लड़की, वही खूबसूरत, वही चुलबुली सी लड़की एक दिन के लिए बन जाओ माँ, मैं तुझे उसी रूप में देखना चाहता हूँ। तो ये था इस लेसन का आखिरी हिस्सा। ठीक है, तो ये एक बेटे का ट्रिब्यूट है अपनी माँ के लिए। वो अपनी माँ की, जो माँ ने उसके लिए किया है सारी ज़िंदगी, तो वो एक पोएम में उसने, पोएम की शक्ल दे के उसने लिखा है कि माँ, हम सब की माँ, सिर्फ उसकी माँ नहीं, हम सब की माँ हमारे लिए क्या करती है, कितनी कुर्बानियाँ देती है, किन किन परेशानियों और मुसीबतों से गुज़रती है, और हमको बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, जवान करती है, और फिर एक दिन उस बेटे की शादी करके किसी और दूसरी लड़की के हवाले कर देती है। तो ये सारी कुर्बानियाँ जो है ये सिर्फ़ एक माँ ही देती है, और माँ ही ये सब कर सकती है। एक जवान, उसका चेहरा होता है जब वो छोटी होती है, खूबसूरत चेहरा होता है, फिर वो धीरे धीरे कुमला जाता है, उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो ज़रद पड़ने लगता है, उसके गुलाबी जो उसका चेहरा होता है वो धीरे धीरे ज़रद पड़ने लगता है, दुनिया के हालात, दुनिया के मसाइब, दुनिया की तकलीफ़ें देखते देखते और अपने बच्चों को बड़ा करते करते ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में होती रहती हैं, और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती जाती हैं, और एक दिन वो बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल झुर्रियों के पीछे छुप जाता है। और एक दिन ये बेटा उसे कहता है कि माँ, मैं बड़ी आज हिम्मत करके तुम्हारी इन झुर्रियों के पीछे उस माँ को ढूंढना चाहता हूँ जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तो बच्चों, ये एक्चुअली में ये हमारी माएँ हैं जो हमें बड़ा करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, अपना सब कुछ हम पे वार देती हैं, हमें पालने पोसने में, बड़ा करने में, हमारी फ़िक्रों में घुली जाती हैं, मरी जाती हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है हम अपनी माँओं का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, बहुत प्यार दें उनको। जितना प्यार उन्होंने हमें दिया है, कम से कम उसका आधा तो उनको लौटाएं उनके बुढ़ापे में। तो यही पोएम है, रिंकल्स, ऑल अबाउट आवर मदर, हर सेक्रीफाइसेस जो उसने हमारे लिए की हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। तो इसके साथ ही ये लेसन ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह इसका जो हमारा एक्सरसाइज वगैरह हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में करते जाएंगे। ओके फिर बच्चों, खुदा हाफिज़।